नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सावन के पवित्र महीने में हर तरफ बम गोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सभी शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है और आज के दिन भी सारे शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं बड़ा गांव के भद्रेश्वर महादेव में भी सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। बात करें जोशीमठ के ज्योतिश्वर महादेव की, तो यहाँ पर भी शिव भक्त सुबह 4 बजे से ही अपनी बारी के इंतजार में खड़े दिखे गए। ज्योतिश्वर महादेव के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। साथ ही भगवान कालपेश्वर धाम में भी सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त पहुंचे और भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। भगवान जी के दर्शन करने बोले ना, आपका आज दूसरा सोमवार है, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हम यही दुआ करते हैं। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ये सावन के महीने में हम प्रतिवर्ष सावन के महीने हम यहाँ आते हैं और हम नरसिंह मंदिर से आए हुए हैं। वैसे तो हम लामबगड़ के रहने वाले हैं, पर भगवान की कृपा देखो कहाँ से कहाँ लेके आए हैं। मैं यही कामना करती हूँ कि भगवान सभी को सद्बुद्धि और अच्छा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय शिव शंभो। हम जोशीमठ नरसिंह मंदिर ग्राम से आए हैं और सावन का महीना हर सोमवार को प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा लगे हमें यहाँ पे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ा गांव के भद्रेश्वर महादेव में, जिस भद्रेश्वर महादेव जी का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है। आपको बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है। ऐसे में सुबह 4 बजे से ही सारे शिवालयों में आज के दिन काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि किस तरीके से भद्रेश्वर महादेव में इस वक्त जो भीड़ देखने को मिल रही है सुबह 4 बजे से लगातार, जिस तरीके से अगर हम बात करना चाहें तो किस तरीके से यहाँ भद्रेश्वर महादेव में इस वक्त भीड़ जमी हुई है। देख सकते हैं कितनी यहाँ पर माताएं जो है कि भगवान महादेव जी के लिंग को यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए देखे जा रहे हैं। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा बाहर का नजारा भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर का नजारा कुछ अद्भुत दिखाई देता है। कई कहानियां यहाँ पर सुनने को मिलती है। ये सामने आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि हम सामने आप देख सकते हैं भगवान महादेव जी का जो यहाँ पर लिंग विद्यमान है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर आकर के एक जो गाय हुआ करती थी, वो गाय यहाँ पर आकर के प्रतिदिन यहाँ पर दूध दिया करती थी। कई कहानियां बताते हैं यहाँ पर आकर के यहाँ के स्थानीय ग्रामीण। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सत्यापन को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास और से संबंधित थाने में पुलिस वायलेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे। अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां एक कावड़िए ने फर्जी सूचना देकर लोगों को परेशानी में डाल दिया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हरिद्वार में कावड़ियों के लिए रवाना होने वाली ट्रेन में बम की फर्जी सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। वहीं सूचना पाकर तुरंत मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन को खंगाला, जिसके बाद बताया जा रहा है कि फर्जी सूचना देने वाले कावड़ियों को जीआरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली निवासी कावड़िया रिंकू ने साथियों से झगड़े के बाद बम की सूचना दी थी। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में कावड़िए गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं और ऐसे में इस तरह की सूचना सामने आने के बाद शासन प्रशासन और साथ ही सभी कावड़ियों में दहशत का माहौल देखा गया। धर्मनगरी हरिद्वार के सभी शिवालयों में शिव भक्त भोले के रंग में नजर आ रहे हैं। सुबह से ही पूजा पाठ के लिए मंदिरों में कतारें देखने को मिल रही है। एक और कावड़िए मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी भगवान शिव का पूजन करते हुए दिखाई दिए। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही स्थानीय लोग पूजा करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे। सावन के महीने में लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन के महीने और भी बेहतर बनने के लिए जौनपुर जिले के महाराजगंज में बाबू उदरदेज शिक्षण संस्थान और महाविद्यालय में आयोजित सावन महोत्सव में छात्राओं ने बढ़ चढ़ भाग लिया। बता दें कि सावन महोत्सव में मेहंदी, पेंटिंग, रंगोली आकर्षण का केंद्र रहे। महोत्सव में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक डॉक्टर विश्वदीप सिंह ने किया। वहीं पुरस्कार वितरण संस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया। हरिद्वार में क्रिस्टल वर्ल्ड के पास एक कावड़िए की मोटरसाइकिल में हाईवे पर आग लग गई, जिसके बाद यातायात बाधित हो गया, जिसको थाना बहादुरपुर के चौकी में तैनात कांस्टेबल विपिन सकलानी और कांस्टेबल सौरभ द्वारा कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया गया। एक बड़ी घटना यूपी के बेहट से आग का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मोहल्ला खालसा में बैंक ऑफ इंडिया के सामने एक बड़ा हादसा होने से टला। कार में आग का गोला बन गया। आग की लपटें इतनी तेज उठी कि पूरी कार जलकर राख हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने अपने घरों से बाल्टियों से भी पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कार जलकर राख हो गई। अगली खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां गांव में
खरंजे को लेकर विवाद सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक के पुरसाजुन रॉय गांव में 1 वर्ष पहले एक बस्ती से दूसरी बस्ती को जोड़ने के लिए खरंजे का निर्माण प्रधान के द्वारा करवाया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उसे रात के अंधेरे में उखाड़ दिया गया, जिसके बाद इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब देखना ये होगा कि प्रधान और प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दयानंद पासी, ग्राम प्रधान पूरा गंभीर सा। क्या मामला है? मामला है पूरा सुजान राय में खड़ंजा लगाया गया था। किसके माध्यम से खड़ंजा लगाया प्रधान गया के माध्यम से खड़ंजा लगाया गया था जी। और खड़ंजे को उखाड़ कर फेंक दिया। दीपक धोबी और पिंटू और राम सुख, राम समुझ, रिंकू आज लोगों ने खड़ंजे को 10 बजे रात से उखाड़ कर फेंक दिया, लगभग 50 मीटर खड़ंजा। तो आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने एबीएस चौकी पे एबीएस प्रभारी हरिश्चंद्र जी को सूचना दिया, उन्होंने पुलिस भेजा, मौके पे वो लोग भाग निकले। आज सावन का दूसरा सोमवार है। बाबा महाकाल की आज 4 बजे पालकी निकाली गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर का ग्रंथों में काफी महत्व माना जाता है। बता दें कि भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। इस आरती का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से उज्जैन पहुंचते हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर उनको बाबा महाकाल के दर्शन मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की यातायात प्रभावित न हो, उसके लिए भी मंदिर के कुछ दूरी पर ही पार्किंग व्यवस्था की गई है और उज्जैन पुलिस की निगाहें उज्जैन के कोने कोने पर टिकी हुई हैं। इसी में श्रद्धालु लोग ज़्यादा भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और इस माह में जो भी भक्त शिव की आराधना पूजन करता है उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रावण महीने में भक्त जो होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, शिव मत को ज़्यादा मानने वाले होते हैं, वो देश में पूरे शिव मंदिरों में भ्रमण करते हैं और वहाँ का दर्शन करके अपना पुण्य प्राप्त करते हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां गंगा नदी में 2 युवक बह गए। कल से अब तक इन युवकों का कोई पता नहीं चला है। मिली जानकारी के मुताबिक लक्सर के शिवपुरी गांव के 3 युवक गंगा नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त 2 युवक गंगा नदी में बह गए, जिसके बाद से ही एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम गंगा नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश में जुटी है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तक भोले बाबा की आवाज़ गूंज रही है। पैदल कावड़ के बाद अब डाक कावड़ की भागम भाग शुरू हो चुकी है। डाक कावड़ के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। डाक कावड़ियों को कहीं पर 40 घंटे तो कहीं पर 60 घंटे और कहीं पर 36 घंटे में अपनी दूरी तय करनी होती है। कावड़ियों द्वारा अलग अलग जगह के लिए समय पर पहुंचने के लिए घंटों का लक्ष्य रखा जाता है। इस लिहाज से कावड़िए आपस में मिलकर दौड़ते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।